इस वीडियो में हम देखेंगे स्पाइन नंबर को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, तो इसको समझेंगे कि इसका लॉजिक कैसा होता है। सिंपल लॉजिक समझेंगे और इसका जावा प्रोग्राम को भी हम डिटेल में एक ड्राई रन के साथ समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। स्पाइन नंबर एक वैसा नंबर होता है जिसका सम ऑफ डिजिट उसके प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोई नंबर है मेरे पास, फॉर एग्जांपल जैसे इनपुट में आया 1124, तो इसके डिजिट का सम मैं निकालूँ वो आ रहा है 8, और अगर मैं प्रोडक्ट निकालूँ वो भी आ रहा है 8। तो इस केस में इसको हम बोलेंगे कि ये एक स्पाइन नंबर है। अब इसका लॉजिक क्या होगा, तो पहले तो मैं नंबर इनपुट में लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने एन में नंबर ले लिया इनपुट में, जो भी है 1124। अब नंबर इनपुट में आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा इसमें। बारी बारी में इसके हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करूँगा। जैसे मैंने पहले 4 को एक्सट्रैक्ट किया, फिर 2 को, फिर 1 को, फिर 1 को, ऐसे निकालूंगा मैं बारी बारी डिजिट। जब डिजिट मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूँगा, साथ ही साथ इनका सम और प्रोडक्ट, ये दो काम करते हुए चलूँगा। ठीक है, जब ये मैंने कर लिया, मेरे पे सम आ गया है, प्रोडक्ट आ गया है, उसके बाद एंड में हम कंपैरिजन करेंगे कि अगर मेरा सम और प्रोडक्ट बराबर हैं तो ये मेरा एक स्पाई नंबर है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये स्पाई नंबर नहीं है। तो ये इसकी जो लॉजिक है वो है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे प्रोग्राम में वो देखते हैं। तो यहाँ पर स्कैनर को इंपोर्ट करके क्लास बना ली। मेन मेथड के अंदर तुम्हारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने लिखा एंटर द नंबर। अब यूज़र ने नंबर दिया, मैंने नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया नेक्स्ट इंट मेथड की मदद से। अब मैंने कुछ वेरिएबल डिफाइन किए, एक तो सम जिसको मैंने 0 इनिशियलाइज़ किया, और प्रोडक्ट को 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 0 में हम कुछ भी ऐड करें तो वही वैल्यू हमें मिलती है ना, तो इसलिए इसको 0 से असाइन कर दी वैल्यू। और प्रोडक्ट को 1 इसलिए करी क्योंकि 1 में कुछ भी इंटू करो तो भाई वही वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए इनको ये वैल्यू असाइन करके मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमारे एग्जीक्यूशन में, और इनको इनिशियलाइज़ भी कर दिया, दोनों काम हो जाएंगे। तो इसलिए इनको सम को 0 और प्रोडक्ट को 1 वैल्यू असाइन करी। अब दो हमने और वेरिएबल बनाया, एक डिजिट जो मैं बारी बारी डिजिट एक्सट्रैक्ट करूँगा तो इनमें मैं स्टोर करके रखूँगा, और हमने टेम्प नाम के वेरिएबल में नम की कॉपी बना ली। तो इसके बाद हमने अपना वाइल लूप चलाया। कंडीशन ये है तब तक चलेगा जब तक टेम्प ग्रेटर देन 0 रहता है। तो फॉर एग्जांपल मेरा 1124 था, तो टेम्प में आया होगा ये 1124। अब जब पहली बार लूप चला तो डिजिट में क्या हुआ, डिजिट में हुआ टेम्प मॉड 10। मॉड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है, तो इसमें मेरे को मिला रिमाइंडर जो होगा 4। सम में करा सम प्लस डिजिट, तो सम में जब तुम अगर सम प्लस डिजिट करोगे, डिजिट है 4, तो सम में आ जाएगा 0 + 4, जो कि क्या हुआ 4 हो गया पहले केस में। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इंटू डिजिट किया, तो प्रोडक्ट कितना था भाई 1 था, तो 1 इंटू डिजिट कितना है 4 है, तो ये आ गया मेरे पे 4। यहाँ तक तो सब क्लियर है। उसके बाद टेम्प को किया हमने 10 से डिवाइड, तो टेम्प को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तब क्वोशिएंट मिलेगा। तो टेम्प था कितना 1124, अब इसको 10 से डिवाइड किया, वापस टेम्प में डाल रहे हो, तो अब जो क्वोशिएंट है वो मिलेगा 112। तो इस तरीके से काम होगा जब मेरा पहली बार लूप चला। उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या टेम्प ग्रेटर देन 0 है, तो भाई टेम्प 112 है जो ग्रेटर देन 0 है। इस केस में क्या होगा, फिर से डिजिट में आएगा, डिजिट में आया मेरा टेम्प मॉड 10, मतलब 112 मॉड 10, तो इस बार रिमाइंडर मिला मुझे 2, मतलब डिजिट मिला 2। उसके बाद सम में हुआ सम प्लस डिजिट। अब सम तो मेरा पहले से 4 था ना, तो यहाँ पर होगा 4 प्लस डिजिट कितना है 2, तो 4 + 2 यहाँ पर बन गया इस बार 6। प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट इंटू डिजिट, प्रोडक्ट पहले से था 4, तो 4 इंटू डिजिट कितना आया नया वाला 2, तो 4 2 8 हो गया। ठीक है, अगले केस में टेम्प मॉड टेम्प डिवाइडेड बाई 10, तो टेम्प को फिर से 10 से डिवाइड किया, 112 था, 10 से डिवाइड करोगे क्वोशिएंट मिलेगा 11। तो ये हुआ, फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या ग्रेटर देन 0 है, तो हाँ ग्रेटर देन 0 है 11। तो फिर से वही होगा, डिजिट निकलेगा मॉड करके, तो इस बार निकला 1, तो 1 आया बाहर। सम में क्या किया, सम प्लस डिजिट, तो 6 + 1 हो गया, जो क्या होता है भाई 7। ऐसे प्रोडक्ट में हुआ प्रोडक्ट इंटू डिजिट, प्रोडक्ट पहले से था 8, तो 8 इंटू डिजिट है 1, तो भैया 8 इंटू 1 8 ही मिला। अब टेम्प फिर से होगा डिवाइडेड बाई 10, डिवाइड करेंगे तो फिर से क्वोशिएंट मिलेगा। अब 11 को 10 से डिवाइड करोगे क्वोशिएंट मिलेगा 1, तो इस बार मिला मेरे को 1। कंडीशन चेक होगी कि क्या टेम्प ग्रेटर देन 0 है, तो भाई 1 ग्रेटर देन 0 होता है। आगे बढ़ेंगे फिर से वही होगा टेम्प मॉड 10, तो 1 को तुम 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर मिलेगा 1, तो डिजिट में आया 1। सम में करा फिर से डिजिट ऐड, तो सम था पहले से 7, तो 7 प्लस डिजिट है 1, तो कितना मिला इस बार 8 हो गया सम। प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट इंटू डिजिट, प्रोडक्ट पहले से कितना था 8 था, इंटू डिजिट, इस बार डिजिट फिर से 1 आया, तो 8 इंटू 1 8 होगा। अब उसके बाद टेम्प को क्या फिर से 10 से डिवाइड,
तो 1 को 10 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन कितना आएगा इस बार? 0 आया क्वेश्चन। ऊपर फिर से जाएंगे, चेक करेंगे कंडीशन। इस बार कंडीशन होगी फॉल्स, टेम्प ग्रेटर देन 0 अब नहीं है। अब कंडीशन क्योंकि हो चुकी है फॉल्स, तो हमारी जो अब ये लूप की बॉडी है हम इसके बाहर आ जाएंगे। इसके बाहर आ गए, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, अभी मेरा जो सम है वो कितना 8 और प्रोडक्ट कितना 8, जो हमें चाहिए था, मतलब सही तरीके से चल रहा है। ये हुआ। अब इसके बाद जब बाहर आ गए तो हमें करना क्या था? हमें ये देखना है कि भाई मेरा सम और प्रोडक्ट क्या सेम है। तो मैंने वही चेक करा, इफ़ सम इक्वल टू प्रोडक्ट, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो प्रिंट कर देंगे कि वो एक स्पाई नंबर है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमने एल्स कंडीशन लिखी है, उसके लिए क्या प्रिंट करेंगे उस केस में? इट इज़ नॉट अ स्पाई नंबर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मेन क्लोज कर दिया, क्लास क्लोज। कमेंट डाल देना, जैसे मैंने यहाँ कमेंट डाल रखी कि चेकिंग कंडीशन फॉर स्पाई नंबर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर लूप लगाया था, तो लूप टू एक्सट्रैक्ट डिजिट एंड कैलकुलेट सम एंड प्रोडक्ट, तो तुम अपने हिसाब से भी अलग कमेंट डाल सकते हो और भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा इसका लॉजिक और प्रोग्राम। आ गया तो लाइक कर देना। फिर मिलता हूँ किसी दूसरी इंपॉर्टेंट वीडियो में।